हार्मोनिक मोशन की एक और एग्जांपल हम स्टडी कर सकते हैं बॉल एंड बाउल सिस्टम कि अगर हम इस तरह का एक बाउल ले लें और इसके अंदर एक बॉल को रखें तो ये जो बॉल हम यहाँ पे रखेंगे अगर हम इस मीन पोजीशन के अलावा किसी और पॉइंट पे रखते हैं लेट्स से कि यहाँ पे तो हमें पता है कि ये मूव करेगी डाउनवर्ड्स, ये यहाँ से रोल करेगी और इस डिश में ये बार बार रोल करती जाएगी इस सेंट्रल जो पोजीशन है इसके अबाउट। तो इसकी मोशन को अगर स्टडी करें तो इसकी जो मोशन है ये भी होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि इस बॉल को जब हम यहाँ पे लेके आते हैं ये है ओरिजिनल मीन पोजीशन इसकी। यहाँ से इसको जब हम इस पॉइंट ए पे लेके आते हैं पोजीशन ओ से, तो उस वक्त ये जो बॉल है इसमें रीस्टोरिंग फोर्स हमें पता है हर सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्ट करती है, और वो किधर होती है अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट। हमने इसको अपवर्ड ड्रैग किया है तो रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ से डाउनवर्ड होगी, और जो रीस्टोरिंग फोर्स है इस केस में वो है वेट या ग्रेविटी। तो इस केस में हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स अर्थ की अट्रैक्शन की वजह से है जो कि इस बॉल को अट्रैक्ट करती है, और यहाँ से ये मूव करेगी वापस इधर डाउनवर्ड। तो फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये यहाँ पे इस पोजीशन पे क्यों नहीं रुकती, क्योंकि इनर्शिया की वजह से यहाँ पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, और फिर यहाँ से इसलिए ये इनर्शिया की वजह से इस पॉइंट पे नहीं रुकती और अपनी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पॉइंट बी की तरफ जाती है। और फिर बी पे यहाँ से जब ओ से आगे जाती है ये बॉल तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होते होते यहाँ बी पे ज़ीरो हो जाती है। जब यहाँ पे ज़ीरो होती है ये यहाँ पे रुकने के बाद वापस दोबारा आती है, और इस तरह से इसकी ये मोशन जारी रहती है। तो इस मोशन के दौरान अप्लाइड फोर्स हम अप्लाई करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉल को ले जाने के लिए, और इसका जो वेट है या ग्रेविटी है वो इसको वापस अट्रैक्ट करता है सेंटर की तरफ। और जो वेट है उसकी दोनों केसेस में, यानी यहाँ से हम इसको इधर लेके जा रहे हैं, जब हम इस बॉल को ओ से ए की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो ग्रेविटी इसको इधर अट्रैक्ट कर रही होती है, जिसका मतलब ये हुआ कि फोर्स ऑफ रीस्टोरिंग जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स की ऑपोजिट होती है, और जब हम इसको रिलीज़ करते हैं तो ये रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन में मूव करती है। अब इस बॉल के लिए भी हम कुछ एनर्जी चेंजेस लिख सकते हैं कि क्या क्या एनर्जी चेंजेस होते हैं इसकी मोशन के दौरान। तो हमें पता है कि जब हम इसको इस पोजीशन पे लेके आ रहे हैं तो उस वक्त यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे ये रेस्ट में आती है। तो जब वेलोसिटी ज़ीरो है तो काइनेटिक एनर्जी होगी ज़ीरो। अब काइनेटिक एनर्जी क्यों ज़ीरो होगी, इसलिए कि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 1/2mv²। तो इसमें v की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी ज़ीरो। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी इस केस में देखें तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh, और इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे हाइट है ग्राउंड से लेके ये हाइट है, तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम हाइट है इन तमाम पॉइंट्स के दरमियान में इसकी मोशन में जो है। तो क्योंकि यहाँ पे हाइट मैक्सिमम है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम है, और ये पोटेंशियल एनर्जी इसलिए मैक्सिमम है क्योंकि हाइट मैक्सिमम है। और यहाँ पे अगर हम एक्सेलरेशन देखें तो एक्सेलरेशन ये भी हमारे पास होगी मैक्सिमम, इसलिए कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगी वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और वो हाइट से मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो अब अगर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे देखें तो वो सब वैल्यूज सेम होंगी जो कि हमने फर्स्ट एक्सट्रीम पे लिखी। दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे ये हमारे पास वैल्यूज़ होंगी वेलोसिटी ज़ीरो, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी की वजह से ज़ीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी क्योंकि हमारे पास हाइट मैक्सिमम है, और इसकी वजह से हमारे पास एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगी। इस पॉइंट पे यानी मीन पोजीशन पे अगर हम देखें तो ये जो मीन पोजीशन है इस पे हमारे पास होगी वेलोसिटी मैक्सिमम, इस वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि इसकी हाइट है ज़ीरो, h इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो h ज़ीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। और हमें पता है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वजह से एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है, और इस पॉइंट पे क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट सब केसेस में, तो फिर यहाँ पे हमारे पास क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ की हाइट है तो फिर यहाँ पे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यानी हाइट ज़ीरो है तो इस वजह से इस केस में यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो ये है हमारे पास बॉल एंड बाउल सिस्टम, जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स बॉल का वेट है, जिसमें हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशंस और मीन पोजीशंस की लेबलिंग्स एग्जैक्ट वही आती हैं जो कि हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम के केस में आती हैं या फिर जो सिंपल पेंडुलम के केस में आती हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशंस की एग्जांपल्स हैं, उन सब में हमारे पास जो एक्सट्रीम पोजीशंस पे वैल्यूज़ होंगी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वगैरह की, वो सब केसेस में सेम होंगी। और जो मीन पोजीशन पे वैल्यूज़ होंगी, अगर उनको सब एग्जांपल्स में देखें तो वो सेम होंगी आपस में।